हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बायो का एक न्यू लेसन फंक्शन ऑफ लीवर आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ऐसे लीवर के फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं। तो पहले फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। माय नेम इज़ करण अधिकारी। आई एम अ न्यू यूट्यूबर टीचिंग फ्रॉम 3 months और 2 months। ओके, बहुत सारी चीज़ मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियोस को तो कमेंट भी कीजिए, कुछ पूछ भी सकते हैं। आज तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका आपको कमेंट करके आंसर मुझे देना है। ओके, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ अ लीवर। तो फंक्शन क्या है लीवर का? पहला, लीवर का फंक्शन लीवर के बारे में बता देता हूँ। लीवर जो है एक तरह से डाइजेशन का पार्ट में आता है। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है लीवर, जो बाइल को सीक्रीट करता है और बाइल को सीक्रीट करके खाना को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया मैं जो बताया है। और जो लीवर होता है वो एक केमिकल, इसलिए लीवर का नाम दे रखा है केमिकल फैक्ट्री ऑफ अ बॉडी। केमिकल फैक्ट्री ऑफ अ बॉडी जो है लीवर ही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया। लीवर के बारे में एक और चीज़ बताता है, अगर लीवर थोड़ा डैमेज हो जाए तो वो फिर से रिन्यू हो सकता है। ठीक है, अगर उसके कुछ 50% भी डैमेज हो जाता है तो लीवर फिर से बन सकता है। ठीक है, कैपेसिटी है लीवर की अपने हमारी बॉडी की कि लीवर खुद बना ले, मतलब लीवर बन जाए फिर से। ठीक है, ऐसी कैपेसिटी है, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। ठीक है, तीसरी बात। अब चौथा, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, बस इंटरनली लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, बस वो इंटरनली होता है। अब मेरा आज का एक सवाल है जिसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर देंगे। ठीक है, चलो फिर आज का क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पहला है फंक्शन, इट प्रोड्यूस हीट, सेलुलर और मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं, हीट ही प्रोड्यूस करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बोलता हूँ। जो खाना डाइजेशन करते हैं तो बाइल प्रोड्यूस होता है, तो डाइजेशन से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। इट स्टोर आयरन, कॉपर, सेवरल विटामिन ए और डी और एक्सेट्रा दे रखा है। तो मैं एक और विटामिन का नाम आपको बता सकता हूँ, वो है विटामिन के। और विटामिन वे के का फंक्शन क्या होता है आपको पता है? वो होता है ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है। ठीक है, तो ये आपका वो फंक्शन है। तो अब यहाँ पर उसके बाद दूसरा ही दे रखा है, इट प्रोड्यूस हेरापिन एंड एंटी कोलिजेंट। जब आपकी ब्लीडिंग होती है ना तो क्लॉटिंग होने के बाद एक हेरापिन बन जाता है। ठीक है, पस कहते हैं उसे, पपड़ी कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं हेरापिन एंटीकोल रेगुलेट। ठीक है, तो एक पस जिससे ब्लड ब्लीड ना हो, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये लिखा है इट डिस्ट्रॉय डेड रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ब्लड सेल की डेज कितने होते हैं, लाइफ स्पैन 120 डेज। 120 डेज होती है रेड ब्लड सेल की। WBC नहीं कह रहा, वाइट ब्लड सेल होता है RBC की। ठीक है, तो 120 डेज लाइफ स्पैन होती है। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लीवर भी हेल्प करता है। ऐसे किडनी को प्योरीफाई कौन करता है? ऐसे किडनी के प्योरीफाई करने के 2 ऑर्गन भी है, वो मैं बताता हूँ। वो है लंग्स और किडनी, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए लंग्स किडनी 2 प्योरीफाई करता है। और पंप क्या करता है? हार्ट। ठीक है, तो लंग्स कैसे प्योरीफाई करता है? लंग्स जो है ऑक्सीजनेट करता है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसलिए ब्लड के अंदर एक ह्यूमन होता है, तो कहते हैं ना ऑक्सी ह्यूमोग्लोबिन, ऑक्सी राइबो ह्यूमन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपका किडनी क्या करता है? किडनी जो है ब्लड से यूरिन बनाता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालता है। ठीक है, वो किडनी का काम होता है। ओके,
तो मैंने एक चीज़ लीवर का हम फंक्शन पढ़ रहे थे बस, क्योंकि यहाँ पर आपका हैरापिन और डेड सेल को डिस्ट्रॉय करने की बात आ गई और ब्लड का बात आ गया, इसलिए मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड दो चीज़ और बता दी। और मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ ब्लड से, जो मैंने अपनी क्लासेस में छोड़ रखी है वीडियोस में। मैंने आपको एक ब्लड के बारे में कहा था। ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो 4 तरह की टिश्यू होता है, मैंने टिश्यू की क्लास ले रखी है, तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो। चलो, तीसरा पॉइंट तो हो ही है, अब चौथा पॉइंट भी ले लेते हैं। इट सीक्रेट टॉक्सिक एंड मेटालिक पॉइजन। इट जो होता है, ये जो है बॉडी से लीवर टॉक्सिक और मेटालिक पॉइजन को रिमूव करता है। इट रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम बाय एक्टिंग एज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अ एक्सेस वाटर, ठीक है। एक्सेस वाटर को भी टेम्परेरी स्टोर करता है ब्लड वॉल्यूम को रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं। इट प्रोड्यूस फिब्रोनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच यूज इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस होता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। कैल्शियम का इस्तेमाल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें एक फिब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है। पहले थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है, फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिफॉक्साइज सब्सटेंस इंक्लूडिंग ड्रग और अल्कोहल। जो लीवर होता है, इसलिए तो कहते हैं एक लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो पोस्टमार्टम के लिए भी ले जाता है, क्योंकि लीवर से ही पता चलता है। पोस्टमार्टम के लिए लीवर सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। डिफॉक्साइड सब्सटेंस एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल, ठीक है। ड्रग्स और अल्कोहल को भी हटाने के लिए लीवर काम करता है। अब मैं एक और चीज़ और बता सकता हूँ लीवर के बारे में। मैंने अपनी ये तो रिटन नॉलेज थी मेरे पास, अब एक और नॉलेज मिल गई है। जो लीवर होता है ना, ग्लूकाजिन को स्टोरेज करता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकाजिन। ग्लूकाजिन क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकाजिन व्हेन इन आवर बॉडी ग्लूकोज अमाउंट इज इंक्रीज। तो ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज होने के कारण जो हमारी बॉडी में तो इतना ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्ट नहीं होता, वो स्टोर हो जाता है लीवर के कारण, ठीक है। तो वही लीवर के कारण स्टोर हो जाता है। अब जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन जो एक हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है और ग्लूकाजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी नॉलेज और बताई। एक क्वेश्चन भी आज मैंने पूछा है आपसे, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आंसर सही हुआ तो मैं आपको बताऊंगा ये आंसर सही है, नहीं हुआ तो मैं करेक्ट आंसर भी आपको बताऊंगा, बस कमेंट में ही बताऊंगा, ओके। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियोस को जितना भी आप शेयर कर सके करो, और मैं अपना बेनिफिट करूंगा और आप भी अपना बेनिफिट कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।